तुलसी विवाह सन 2025 के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को रविवार के दिन मनाया जाएगा। यह तिथि देव उठनी एकादशी के ठीक बाद आती है और उसी से विवाह उत्सवों का आरंभ माना जाता है। तुलसी विवाह में तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। घर घर में मंडप रचता है, मंगल गीत गाए जाते हैं और सब मिलकर धर्म लाभ तथा सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तुलसी को वैष्णव परंपरा में भगवान की अति प्रिय कही गई है। तुलसी के बिना हरि अर्चना अधूरी मानी जाती है। विवाह के रूप में तुलसी और शालिग्राम का संगम सृष्टि के संतुलन और गृहस्थ धर्म की पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन व्रत, उपवास तथा पूजन और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से घर में मंगल भाव बढ़ता है, रोग दोष दूर होते हैं और दीर्घकालिक सुख शांति प्राप्त होती है। कार्तिक मास का महीना दीपदान, स्नान, जप और व्रतों का सर्वोपरि काल है। इस मास में तुलसी पूजन स्वयं भगवान को प्रसन्न करने जैसा माना गया है। द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह करने से वर्ष भर के कष्ट हल्के पड़ते हैं, मन स्थिर होता है और हरि भक्ति दृढ़ होती है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आती है उनके लिए भी यह व्रत शुभ फल देने वाला बताया गया है। रविवार का दिन सूर्य देव का माना जाता है। जब द्वादशी रविवार को आए तो आत्मबल, स्वास्थ्य और तेज बढ़ाने का एक विशिष्ट योग बनता है। ऐसे संयोग में किए गए संकल्प जल्दी सिद्ध होते हैं। इसलिए इस वर्ष के तुलसी विवाह में सूर्य की ऊर्जा और विष्णु की करुणा का संयुक्त प्रभाव माने जाने से बहुत शुभ फल की आशा बनाई जाती है। इस व्रत का संकल्प सरल है। मन शुद्ध रखें, प्रभात बेला में स्नान करें, घर की तुलसी चौतरफा स्वच्छ जल से धोकर श्रृंगार करें। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए यह भाव रखें कि मैं आज तुलसी माता का मंगल विवाह विधिवत संपन्न करूंगा। मेरे भीतर जो भी अशांतियां हैं वे सब दूर हो, मेरा घर आंगन हरि नाम से गूंजे और सबके लिए मंगल हो। व्रती को प्रातःकाल उठकर आचमन, संकल्प और दिया जलाना चाहिए। दिन भर साधारण सात्विक आहार लेना उचित है। बहुत साधक इस दिन अन्न का त्याग कर फल या दूध लेते हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि मन संयमित रहे, कटुवचन से बचे, जीव हिंसा से दूर रहे और घर में शुचिता बनाए रखे। संध्या समय विवाह संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी जाए तो उत्तम फल प्राप्त होता है। विवाह पूजन सामग्री सामान्य घर में सरलता से उपलब्ध हो जाती है। तुलसी का पौधा सजा हुआ होना चाहिए। शालिग्राम शिला यदि घर में हो तो वही वर रूप में प्रतिष्ठित की जाए। यदि शालिग्राम उपलब्ध न हो तो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति से भी विवाह कराया जा सकता है। पीला या लाल वस्त्र, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्ष, पुष्प, मौली, चावल, आग, नृत्य की तहसील दे, अन्न, सुपारी, मीठे पकवान, रिसर, डंडो, ब्यास और बाहा, पंचामृत, मौसमी फल और दीपक आवश्यक माने जाते हैं। सबसे पहले आंगन या छत पर तुलसी चौरा को स्वच्छ जल से धोएं, हल्दी और रोली से सुंदर अर्घ्य चिन्ह बनाएं। तुलसी की वेदी के चारों ओर गोबर या मिट्टी से लीपकर शुद्धता स्थापित कर। फिर 4 छोटी डंडियों से मंडप की चौखट बनाई जा सकती है। गन्ने या आंबे की टहनियों से हरियाली का तोरण बांधा जाए तो विवाह की शोभा बहुत बढ़ती है। तुलसी माता को स्नान कराया जाता। एक कलश में स्वच्छ जल, दूध, थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल मिलाकर तुलसी की जड़ से ऊपर की ओर धीरे धीरे अभिषेक करें। तुलसी के पत्तों को बहुत कोमलता से ही छुएं, फिर नई चुनरी ओढ़ा दें। कांच की चूड़ियां, बिंदी, बिछिया प्रतीक रूप में अर्पित की जा सकती हैं। तुलसी की वेदी के आगे छोटी सी कुमारी कन्या को बैठाकर आरती उतारना भी शुभ माना गया है। अब शालिग्राम या भगवान विष्णु के विग्रह का आचमन, स्नान और श्रृंगार करें। तांबर वस्त्र चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले चावल और पुष्प से आराधना करें। विग्रह को छोटी सी लकड़ी या चांदी की पाटी पर बैठाएं। उनके सामने छोटा कलश रखकर विष्णु के आवाहन की प्रार्थना करें। शंख ध्वनि या हरि नाम उच्चारित करें। मन में यह भाव रखें कि स्वयं नारायण
आज तुलसी के वर बनकर पधारे हैं। विवाह का विधि क्रम सरल है। पहले गणपति और कुल देवताओं का स्मरण कर मंगल स्नान और तिलक का विधान करें। तुलसी माता की वेदी पर हल्दी और रोली से तिलक लगाएं। शालिग्राम को चंदन और कुमकुम का तिलक कर दोनों के सामने दीपक जलाकर मंगल गान शुरू करें। लोक गीतों में तुलसी सजा दे नंदलाला का सस्वर गायन होता है। अब कन्यादान की भावना से तुलसी को वर के समीप लाया जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने हाथों से तुलसी की रेशमी चुनरी के एक छोर को मौली के धागे से शालिग्राम के आसन से प्रतीक रूप से जोड़ देते हैं। यह बंधन विवाह का पवित्र संकल्प है। इसी समय यह कहा जाता है कि मैं तुलसी माता का विवाह हरि से कर रहा हूँ, कृपया इस बंधन को स्वीकार करें। फिर वरमाला का क्रम आता है। तुलसी पर पुष्पमाला अर्पित करें। शालिग्राम या विष्णु विग्रह पर तुलसी की मंजरी और पुष्पहार चढ़ाएं। इसके पश्चात 7 वचन लिए जाते हैं। जोड़े के चारों ओर दीपक रखकर सप्तपदी का भाव किया जाता है। 7 बार हरि नाम लेते हुए घर परिवार और समाज के कल्याण का संकल्प दोहराया जाता है। मंगलाष्टक की जगह सरल हिंदी में मंगल वचनों का उच्चारण करें। हे तुलसी माता, अब गृहस्थी की लक्ष्मी बनकर हमारे आंगन में विराजे। नारायण, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग में हमारा पथ प्रदर्शन करें। हम दोनों सत्य का व्रत लें, प्रेम से रहें, क्रोध, लोभ, अहंकार को त्यागें, सेवा और समर्पण में जीवन की सिद्धि देखें। अब हवन या साधारण आहुतियां दी जा सकती है। गाय के घी से दीप में आहुति भाव किया जाए। स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए घर के कष्टों को समर्पित कर दें। अंत में आरती करें। आरती के दौरान घर के सभी सदस्य दीपक लेकर परिक्रमा करें, भक्ति गीत गाएं और हाथ जोड़कर विवाह की सिद्धि का आशीर्वाद लें। प्रसाद में पंचामृत, तुलसी दल, मिश्री, गुड़ या खीर रखा जा सकता है। प्रसाद पहले भगवान को अर्पित करें, फिर सभी में बांटें। तुलसी पत्ते को चबाने के स्थान पर आदर से मुख में रखें। जैसा शास्त्र कहता है कि तुलसी का पत्र भगवान का प्रसाद है, उसे काट छांट कर अपमानित न करें। व्रत का समापन शांति पाठ और आशीर्वाद से होता है। ब्राह्मण या किसी साधु सज्जन को यथाशक्ति दान दे। कन्याओं को वस्त्र या फल देना शुभ माना जाता है। तुलसी के चौरे में दिया जलता रहे। रात तक दीपक में घी या तेल डालते रहें। घर की महिलाएं विवाह के गीतों से आंगन को उल्लास से भर दे। अब तुलसी की प्राचीन कथाएं सुनना और सुनाना आवश्यक है। कथा श्रवण से व्रत सिद्धि कही गई है। 5 भिन्न कथाएं लोक और पुराणों में प्रसिद्ध है। हर कथा किसी न किसी धर्म तत्व को सरलता से समझाती है। इन कथाओं से हमें भक्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन का भी सार मिलता है। पहली कथा जालंधर और वृंदा की है। प्राचीन काल में समुद्र के तेज से जालंधर नाम का पराक्रमी असुर उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसके सतीत्व के बल से जालंधर अपराजय बना रहा। देवों पर संकट बढ़ गया। तब भगवान ने युद्ध के अंत के लिए एक लीला रची। वे तपस्वी वेश में वृंदा के आश्रम पहुंचे और उसे ध्यान से विचलित कर दिया। कथा आगे कहती है कि जैसे ही वृंदा के मन में भ्रम की लहर उठी, वैसे ही उसके सतीत्व का कवच ढीला पड़ा। उसी क्षण जालंधर रणभूमि में परास्त हुआ। वृंदा ने जब यह जाना तो तप्त होकर भगवान को शाप दिया कि आप भी जगत में वियोग और वनवास का दुख भोगेंगे। यही शाप आगे चलकर राम रूप में वनगमन और कृष्ण रूप में विरह लीला का कारण बना। वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया और उसी की देह से तुलसी का पवित्र वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान ने वृंदा का अपराध नहीं माना। उन्होंने उसे जगत जननी का स्थान दिया और कहा कि तुम तुलसी बनकर मेरे पूजा में अनिवार्य होगी। मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह होगा। इस संयोग के स्मरण में कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह का विधान आरंभ हुआ। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सतीत्व और भक्ति का तत्व अंततः भगवान से ही एकाकार होता है। दूसरी कथा लक्ष्मी और तुलसी के पारस्परिक संबंध की। प्राचीन वैकुंठ में एक बार लक्ष्मी जी के तेज से देवगण भी चकित थे। तब नारायण ने कहा कि मेरे ऐश्वर्य की वास्तविक सार्थकता तब है जब वह भक्ति से जुड़ा हो
उसी समय श्री ने स्वयं को तुलसी रूप में पृथ्वी पर प्रकट करने का संकल्प लिया। वे वन उपवन और गृह आंगन में बस गई और हरि पूजन का सार बन गई। कथा कहती है कि वैकुंठ से शालिग्राम शिला भी तेजस्वी रूप में गंडकी तट पर प्रकट हुई। शिला में नारायण का साकार सानिध्य है। जब तुलसी और शालिग्राम का मिलन संस्कार हुआ तो देवताओं ने इसे धर्म का उत्सव कहा, जिसके माध्यम से हर घर वैकुंठ का अंश बन सके। आदर्श को स्मरण करते हुए हर वर्ष गृहस्थ तुलसी विवाह करके अपने घर में श्री और हरि दोनों का आवाहन करते हैं। तीसरी कथा राधा और तुलसी के बीच की लोक कथा है। वृंदावन में रास उत्सव के समय राधा रानी के मन में एक बार लीला के प्रभाव से रोष जागा। तुलसी का स्नेह कृष्ण पर अधिक देख राधा ने तुलसी को वन में रहने का व्रत दे दिया। तुलसी ने विनय की कि मेरा अभिप्राय केवल हरि सेवा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुलसी तुम वनांतर में सुगंध बनकर बसो और मेरे पूजन का प्रथम मान पाओ। यह कथा बताती है कि प्रेम और सेवा का स्वरूप एक ही है। राधा करुणा की मूर्ति है। अंत में उन्होंने तुलसी का महिमा स्तवन किया। बोल उठी कि जो साधक तुलसी पत्र से कृष्ण की पूजा करेंगे उन्हें मेरी अनन्य कृपा भी प्राप्त होगी। रास लीला का आनंद भी तुलसी के स्पर्श से परिपूर्ण मान लिया गया। इसी भाव से ब्रज में कार्तिक की रातें तुलसी दीपों से जगमगाई जाती है। चौथी कथा एक वृद्धा ब्राह्मणी की लोक कथा है। एक नगर में निर्धन ब्राह्मणी रहती। उसके घर में केवल एक छोटा सा आंगन और उसमें एक तुलसी का पौधा था। पुत्र पुत्री कुछ न थे, पर मन में हरि भक्ति का सागर था। कार्तिक आया तो उसने संकल्प किया कि इस बार तुलसी विवाह अवश्य करूंगी, पर साधन कहाँ से लाऊं? उसने मन ही मन हरि का नाम लिया और 2 वक्त भूखी रहकर भी थोड़ी शक्कर और आटे का दीप बना लिया। विवाह की संध्या वह तुलसी चौरे को साफ करती रही। मिट्टी से लीपकर छोटा सा मंडप बनाया। एक पुरानी चुनरी को धोकर धूप में सुखाया और तुलसी माता को ओढ़ा दी। शालिग्राम उपलब्ध न थे तो उसने कृष्ण के छोटे चित्र को आसन पर विराजमान किया। प्रेम से गीत गाते हुए उसने विवाह संपन्न किया। आरती उतारी और प्रसाद वह स्वयं नहीं खाई, उसने पड़ोस के भूखे बच्चों में बांट दिया। रात्रि में स्वप्न में भगवान आए, बोले कि हम आज तुम्हारे आंगन में विवाह करके आए हैं। तुम्हारा घर अब से अन्न और आनंद से भर जाएगा। अगले दिन से उसके घर में काम की कमी न रही। आंगन की तुलसी से सुखद सुगंध फैलने लगी। लोग दर्शन को आने लगे। यह कथा सिखाती है कि तुलसी विवाह का मूल प्रेम है। साधन सीमित हो तो भी भक्ति की संपन्नता सब सीमाएं मिटा देती है। 5वीं कथा एक पुराने राज्य की है। उस राज्य के राजा को अपने राजमहल में वैभव तो था, पर वर्षा कई ऋतुओं से नहीं हुई। प्रजा दुखी थी। ऋषियों ने कहा कि राज्य में तुलसी विवाह का विधान भूला दिया गया है। जब घर घर में तुलसी का मंगल संस्कार होगा तब बादल बरसेंगे। राजा ने नगर में आह्वान किया। सबने मिलकर कार्तिक द्वादशी को तुलसी विवाह किया। कथा आगे कहती है कि जैसे ही विवाह की आरती हुई वैसे ही चारों दिशाओं में मेघ घिरा, वर्षा हुई और धरती ने हरी चूनर ओढ़ ली। राजा समझ गया कि धर्म और प्रकृति का संबंध गहरा है। जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ पर्यावरण भी संतुलित रहता है। इस कथा से संदेश मिलता है कि तुलसी विवाह केवल संस्कार नहीं, यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संरक्षण का सामूहिक संकल्प है। विवाह के समय की चर्चा करें तो संध्या का प्रहलादकारी समय शुभ माना गया है। जब दीपक जलने लगे और वातावरण में शांति बढ़े तब विवाह कराना उत्तम है। प्रादोष काल में तुलसी पर दीपदान और मंत्र जप से अधिक पावनता आती है। परंतु जहाँ परिवार का अनुकूल समय हो वहीं सरलता से संपन्न कर लेना भी ठीक है। मुख्य बात श्रद्धा और सामूहिक सहभागिता है। व्रत के नियम सरल और व्यवहारिक रखें। असहज त्याग की अपेक्षा संयम और करुणा को प्राथमिकता दें। स्वच्छता बनाए रखें। भोजन सात्विक हो। क्रोध और विवाद से दूर रहें। घर की बड़ों का आशीर्वाद लें। छोटे बच्चों को भी शामिल करें ताकि उनसे आने वाली पीढ़ी तुलसी का संस्कार समझे और प्रकृति के साथ संवाद का भाव जागे। अब पूजन के कुछ सूक्ष्म चरण विस्तार से समझे। पहले तुलसी की जड़ में जल देते समय यह भाव रखें कि यह केवल जल नहीं
यह मेरी कृतज्ञता है। फिर पंचामृत से अभिषेक करते हुए हरि नाम जपें। ओंकार का उच्चारण मन में करें। परिधि में दीपक रखकर राहु केतु और दोषकारी ग्रहों से रक्षा का भाव करें। अंत में भगवान के चरणों में अपने दुख भय और संदेह समर्पित कर दें। कन्यादान की प्रार्थना सरल शब्दों में कहें। हे भगवान, मैं तुलसी माता का दान आप में अर्पित करता हूँ। मेरे घर में सदा सत्य और विश्वास का वास रहे। मैं कंजूसी नहीं करूँगा। मैं झूठ और अन्याय से दूर रहूँगा। मैं अपने परिवार की रक्षा करूँगा। मैं समाज के प्रति उत्तरदायी रहूँगा। यह संकल्प ही विवाह का सबसे बड़ा उपहार है। आरती के गीत घर के लोक संगीत हो सकते हैं। तुलसी श्रीहरि की प्रिय है। हरि के बिना तुच्छ जगत है। इस भाव से गीत गाएं। बीच बीच में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बच्चों को आरती की थाली पकड़ाएं। दीप की लौ को उंगलियों से न छुएं। आरती के बाद सभी के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और हरि बोल से घर में आनंद का माहौल बना रहने दें। तुलसी विवाह के बाद कुछ परंपराएं निभाई जाती है। जैसे तुलसी के चौरे पर चौके की तरह छोटी मेहंदी रचाई जाती है। अगले दिन गोद भराई के गीत गाए जाते हैं। यह प्रतीक है कि अब घर में समृद्धि की वधू आई है। महिलाएं तुलसी के पास बैठकर अपनी मनोकामना कहती हैं और तुलसी की परिक्रमा करती हैं। यह परिक्रमा 7 या 3 बार प्रेम से की जा सकती है। क्षेत्रीय परंपराओं में विविधता है। महाराष्ट्र और गोवा में गन्ने के खंभों का मंडप बहुत प्रिय है। कन्यादान की तरह तुलसी को कन्या भोज भी कराया जाता है। गुजरात में लोकगीत गरबा के स्वर में तुलसी के आगे गाए जाते हैं। उत्तर भारत में आंगन में मिट्टी का नया चौरा बनाकर दिए सजाए जाते हैं। बंगाल और उड़ीसा में शालिग्राम के साथ शंख की पूजा भी की जाती है। प्रसाद में मौसम के फल, खीर पूरी और विभिन्न मिठाइयाँ बनाई जाती है। परंतु सबसे श्रेष्ठ प्रसाद तुलसी दल और पंचामृत माना गया है। ध्यान रखें कि तुलसी पत्र सुबह से ही तोड़कर साफ जल से स्नान कराया जाए। रात में तुलसी तोड़ना निषिद्ध माना गया है। यदि पहले से रखे हो तो आदर से धोकर ही अर्पित करें। प्रसाद जितना सरल होगा उतना ही सात्विक प्रभाव दिखेगा। अब तुलसी से जुड़ा एक और पुराना प्रसंग सुने। एक समय द्वारका में एक धनी वैश्य रहता था। उसकी कन्या के विवाह में बार बार विघ्न आते। किसी साधु ने कहा कि कार्तिक द्वादशी को तुलसी विवाह कराओ। वैश्य ने तुलसी का भव्य विवाह किया। उस दिन से घर के दोष शांति में बदल गए। बाद में कन्या का भी सौभाग्यशाली विवाह हुआ। यह प्रसंग बताता है कि तुलसी विवाह निवारक और संवर्धक दोनों है। शास्त्रीय आधार की बात करें तो पुराणों में कार्तिक मास और तुलसी की महिमा अनेक स्थानों पर आती है। कथा साहित्य में वृंदा की कथा और शालिग्राम का गौरव वर्णित है। आचार्यों ने भी कहा कि तुलसी के निकट हरि का वास है, इसलिए उसके सेवन, पूजन और संरक्षण से जीवन में रिद्धि सिद्धि मिलती है। तुलसी की छाया में बैठना और उसके पास अपवित्र भाव ले जाना अनुचित माना गया है। व्रत के साथ लोक कल्याण का एक संकल्प अवश्य जोड़ें। आंगन और छत पर तुलसी के नए पौधे लगाएं। पड़ोसियों को भी एक एक पौधा देकर संरक्षण के लिए प्रेरित करें। जल संरक्षण और स्वच्छता का प्रण लें। विवाह का उत्सव तभी सार्थक है जब वह समाज और प्रकृति के हित में बदल जाए। तुलसी विवाह इस दिशा में सहज और सुंदर अवसर देता है। तुलसी विवाह में क्या ना करें यह भी जान लें। तुलसी की जड़ में नमक या अशुद्ध अर्पण ना करें। जूते चप्पल पहनकर तुलसी के चौरे के पास न जाए। तुलसी के पत्ते को दांत से न काटें। रात में तुलसी पत्र न तोड़ें। विवाह के समय क्रोध, वाद विवाद न करें और दिखावे से बचें। जितना सादगी और समर्पण होगा उतना ही अधिक आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग किसी कारण बाहर हो वे मानसिक रूप से यह व्रत कर सकते हैं। किसी मंदिर में तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं। मन में विवाह की पूरी विधि की कल्पना करें। हरि नाम जपें और एक गरीब या भूखे को भोजन करा दें। जब भी घर लौटे तुलसी के चौरे में छोटा सा दीप अवश्य जलाएं। भावना सबसे बड़ा माध्यम है। विवाह के उपरांत तुलसी को पानी समय पर देते रहें। अधिक खाद या रासायनिक छिड़काव से बचें। संध्या में दिया लगाते रहें। सप्ताह में एक दिन तुलसी के पास बैठकर हरि नाम जपें।
इससे मन शांत होगा, घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। बच्चे तुलसी की देखभाल सीखेंगे और पौधों के प्रति दया और जिम्मेदारी का संस्कार पनपेगा। समापन से पहले एक छोटी सी मनोकामना प्रार्थना करें। हे तुलसी माता, हमारे घर का दुख, दर्द, शोक और भय आप दूर करें। हमारी बुद्धि में विवेक और करुणा का दीपक जलाएं। हे नारायण, हमारे कर्म को कुशल बनाएं, हमारे प्रयास को फलदायी करें, हमारा घर सहयोग और सम्मान से भरें और हमें धर्म के पथ पर स्थिर रखें। इस वर्ष के तुलसी विवाह का महत्व अधिक है, क्योंकि यह देवउठनी के बाद प्रथम बड़ा संस्कार माना जाता है। विवाह की ऋतु का आरंभ। परिवार में जो नए दाम्पत्य है, उनके लिए यह दिन विशेष मंगलकारी है। वे यदि तुलसी विवाह के दिन हाथ में हाथ डालकर संकल्प ले, तो उनके जीवन में सामंजस्य और विश्वास का पौधा गहराई से जड़ पकड़ता है। यदि घर में शालिग्राम नहीं है, तो निकट के विष्णु मंदिर से भगवान का आमंत्रण भाव लेकर तुलसी के साथ विवाह करें। भगवान सर्वत्र है, भाव से बुलाएंगे तो वही विराजेंगे। ध्यान रहे कि तुलसी का अपमान कभी न हो, उसके आसपास सफाई बनी रहे और घर के वायुमंडल में सुगंध और शुद्धता का प्रवाह बना रहे। दान में अन्न, वस्त्र, दीपक और ग्रंथ देना अच्छा माना गया। किसी विद्यालय या गौशाला में अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें। यही इस व्रत का सामाजिक विस्तार है। तुलसी विवाह घर का उत्सव है, पर उसका प्रकाश समाज तक पहुँचे तो संस्कार की श्रृंखला मजबूत होती है। यही हमारे पुरखों का आदर्श रहा है। अंतिम वंदना में तुलसी स्तुति कर। तुलसी श्री हरि प्रिया, तुलसी पापहारिणी, तुलसी मोक्ष प्रदायिनी, तुम्हारे चरणों में प्रणाम। शालिग्राम देव की महिमा अपार, तुम्हारे साथ विवाह से घर में लक्ष्मी का वास, मन में भक्ति का वास और जीवन में मंगल का वास हो, ऐसी कामना के साथ व्रत का समापन करें। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल द्वादशी के शुभ दिवस पर तुलसी विवाह का व्रत कथा और पूजा विधि का सार आपको समर्पित हुआ। इस दिन जब संध्या की लालिमा में दीपक झिलमिलाएं, तब स्मरण करें कि तुलसी केवल पौधा नहीं, वह हमारे घर की आराध्य देवी है और शालिग्राम केवल शिला नहीं, वे स्वयं हरि के साक्षात स्वरूप है। दोनों का संगम हमारी गृहस्थी का उत्सव है। सबके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे, यही मंगल कामना है।